हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको लाए हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण में 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। पीछे वाले वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 का जो 6 क्वेश्चन था उसको हमने कंप्लीट करवा दिया। आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड पे लिखा गया है, बाकी सब तो हम पिछले वीडियो में समझा दिए हैं। आज देखते हैं क्वेश्चन किया जाए। तो क्वेश्चन में हम लोगों को कहा जा रहा है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इक्वल टू mx प्लस 3 है। तो पीछे वाले वीडियो में हम लोग जो भी सॉल्व किए क्वेश्चन जो भी सॉल्व किया उसमें हम लोगों को केवल x और y का मान निकालना था, लेकिन इसमें x और y का मान निकालने के साथ साथ हमें m का भी मान निकालना है। तो जो प्रोसेस है हम लोगों का पहले वो उससे क्या करते हैं, x और y का मान निकालेंगे और जो x y का मान आएगा फिर यहाँ जो मान दिया गया y इक्वल टू इसमें रख देंगे तो हमें m का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो देखा जाए क्वेश्चन। पहला समीकरण क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। ये माइनस 4y को इक्वल के उधर भेज देते हैं, तो 2x इक्वल टू माइनस 24 और प्लस 4y। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, 2 को इक्वल के उधर भेजेंगे। तो एक चीज और हम लोग देख सकते हैं कि 4y जो है वो प्लस में है और 24 जो है वो माइनस में है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि कभी भी मैथ बनाने के लिए प्लस वाले को पहले और माइनस वाले को बाद में लिखते हैं। ऐसे भी रहने देंगे तो मान में कोई अंतर नहीं है, लेकिन थोड़ा एक होता है ना कि अच्छा लगे। मैथ जो भी हम लोग बनाते हैं तो अच्छा लगने पे भी डिपेंड करता है। तो प्रोसेस को थोड़ा अच्छा लगने के लिए क्या कर लेते हैं, 4y को पहले और माइनस 24 को बाद में कर लेते हैं। और देख सकते हैं कि इसमें 2 4 और 24 में अगर हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो हमारा जो 2 नीचे आएगा वो कट भी जाएगा ना। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 2 साथ साथ कॉमन भी लेंगे। तो 4y पहले लिख लेते हैं और माइनस 24 को बाद में, और y में 2 आएगा। अब क्या करेंगे, दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहां हो जाएगा 2y माइनस 24 डिवाइड में 2 है, इससे यह कट जाएगा। तो x इक्वल टू आ गया 2y माइनस 2 कॉमन लिए थे ना, तो 24 तो हमारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना, और 2y माइनस कितना हो गया, 12 हो गया। तो x का मान आ गया 2y माइनस 12। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब क्या करते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर एक में क्यों रखें, 1 में इसलिए रखें क्योंकि हम लोगों ने ये जो मान निकाला वो किससे निकाला, समीकरण 2 से निकाला। और समीकरण 2 से जब हम लोग समीकरण 3 बनाए हैं, अगर ये मान समीकरण 2 में ही रख देते तो रिजल्ट क्या आ जाता, 0 आ जाता, हम लोग का मान ही नहीं मिलता। इसलिए इस मान को हम लोग रखते हैं समीकरण, जो कि पीछे वाले क्लास में बता चुके हैं कि अगर समीकरण 2 से अगर समीकरण 3 बनाते हैं तो हम लोग उसका मान समीकरण 1 में रखेंगे। यदि समीकरण 1 से बनाए रहते तो उसका मान समीकरण 2। ठीक है, तो यहां हम लोग देख सकते हैं x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, 2 और x के जगह पे हमें ये मान रख देना है 2y माइनस 12 प्लस 3y बराबर 11। तो 2 से गुणा कर लेते हैं, तो 4y माइनस 24 प्लस 3y इक्वल टू 11। तो 4y और 3y को जोड़ दिया जाए तो 7y हो जाएगा, और माइनस 24 इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस 24 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा, और 35 में 7 से भाग लगा देंगे, 7 पचे 35। y का मान आ गया हम लोगों का 5। ठीक है, तो y का मान कितना आया, 5 आ गया। इसके बाद क्या करते हैं, y का मान हम लोग समीकरण 3 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या किए, y का जो मान है उसको हम लोगों ने समीकरण
3 में पुट कर दिया। ठीक है, तो देखा जाए तो समीकरण 3 यहाँ पे है ना, रखो x इक्वल टू 2 गुने 5 माइनस 12, तो 5 गुना का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 में से 12 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा, यानी कि x का मान आ गया -2। यानी कि हम लोग x और y दोनों का मान निकाल लिए ना। अब हम लोगों को क्या निकालना है, m का मान निकालना है। तो प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न में हमें क्या दिया गया, y इक्वल टू mx प्लस 3। क्या दिया गया, y इक्वल टू mx प्लस 3। तो हम लोग x का भी मान निकाल चुके हैं, y का भी मान निकाल चुके हैं, तो मान पुट करते हैं। तो y का जो मान है वो 5 है, x का जो मान है वो -2 है और 3 है। तो 3 को इक्वल के इधर लाएंगे तो 5 माइनस 3, और यहाँ -2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -2m। तो 5 में से 3 को अगर माइनस करते हैं तो 2 आ जाएगा, इधर -2m है। ठीक है, और इसको डिवाइड में इधर लाते हैं तो -2m तो कटेगा, तो m इक्वल टू -1। ये जो माइनस जो है ना वह ऊपर वाले के साथ लिखा जाता है। ठीक है, तो 2/-2 हो गया, कट के 1। ठीक है, हाँ अब क्वेश्चन देखा जाए 3 का 1 है। दो संख्याओं का अंतर जो है वो कितना है 26 है, और एक संख्या जो है वो दूसरा से कितना है 3 गुना है, 3 गुनी संख्या है। तो अंतर वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, वही दो चर है तो चर में हम लोग एक को x मान लेते हैं और दूसरे को y मान लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, माना कि पहली संख्या इक्वल टू x, दूसरी संख्या इक्वल टू y। प्रश्न से चलते हैं। तो प्रश्न से हम लोगों को क्या कह रहा है कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 26 है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, x माइनस वाई बराबर 26, 26। ठीक है, x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 26 आ गया। ठीक, और एक संख्या जो है दूसरी से कितना अधिक है 3 गुना है। तो एक संख्या तुम्हारा क्या हो गया x हो गया, और दूसरी संख्या उससे कितना है 3 गुना है, तो x बराबर 3 y लिख लिए। तो ये समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। यहाँ समीकरण 3 बनाने का कोई जरूरत नहीं है, देख सकते हैं x इक्वल टू डायरेक्ट मान है ना। ठीक है, तो ये मान को क्या करेंगे समीकरण 1 में पुट कर देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब रख दिया जाए तो x के जगह पे कितना रख देंगे 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y में से y घटाएंगे तो 2y बराबर 26, इसलिए y बराबर आ जाएगा 26/2, कट के आ गया 13। y का मान कितना आ गया 13 आ गया। ठीक है, तो y का मान क्या करेंगे समीकरण 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रख दिया जाए तो कितना आ जाएगा जी x इक्वल टू 3 गुने 13, तो x इक्वल टू आ गया 39। समझ में आया, x पहली संख्या हमारा कितना हो जाएगा जी 39 हो जाएगा, दूसरी संख्या जो हो जाएगा वह 13 हो जाएगा। समझ में आ गया, देखा जाए बोर्ड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि समपूरक कोण किसे कहते हैं। क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया गया समपूरक कोण, तो समपूरक कोण पता होगा तब ना क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो समपूरक कोण उसे कहते हैं जिस दो कोणों का योग 180 डिग्री हो। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे हम लोग कहते हैं समपूरक कोण। ठीक, तो हमें क्या कह रहा है कि दो समपूरक कोण है और दोनों एक छोटा कोण छोटे कोण से कितना है 18 डिग्री अधिक है ना। समझ में आ रहा है बस, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 18 है। ठीक है, तो यहां से ध्यान देते हैं, पहले मान लेते हैं
माना कि संपूर्ण कोण में दो कोण होगा ना, तो पहला कोण बड़ा कोण मान लेते हैं, बड़ा कोण इक्वल टू x डिग्री और छोटा कोण y डिग्री, xy मान लिया, ठीक है। तो ये समझो कभी भी हम लोग अंतर निकालते हैं तो क्या करते हैं, बड़े में से छोटे को घटाते हैं ना, तो क्या करेंगे, x में से y को घटा दिया जाएगा। तो x में से y को घटा दिया जाए तो x माइनस वाई इक्वल टू 18। कुछ समझ में आया, x माइनस वाई क्यों घटाएं, क्योंकि बड़े कोण में से छोटा, अगर मान के चलो जो छोटा कर रहा है, छोटा जो है बड़ा जो है वो छोटे से कितना है, 18 डिग्री अधिक है, तो ये भी तो होगा कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 18 है, तो बड़े में से छोटे को घटा लिया, 18 डिग्री हो गया, ठीक। दूसरा समीकरण क्या कहता है हम लोगों का, कि दो संपूरक, तो हम लोग का डेफिनेशन क्या कहता है, संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। इसको मान लिए समीकरण 2। अब देखो यहां से हम लोग समीकरण 3 बनाएंगे, तो समीकरण 3 बनाएंगे तो क्या करेंगे, समीकरण 1 वाले से चलते हैं, माइनस वाई को इक्वल टू उधर भेज दो, तो 18 प्लस वाई ये हो गया समीकरण 3। ये समीकरण 3 किससे बना है, समीकरण 1 से बनाया है, तो समीकरण 1 से बना है तो x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में, ठीक है। ये नियम भूलना नहीं, तो रख दिया जाए। हाँ क्या हो जाएगा जी, x के जगह पे 18 प्लस वाई इक्वल टू 180, तो y और y जोड़ेंगे तो 2y हो जाएगा, 180 में से 18 को घटा दिया जाए, तो 180 में से 18 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 162 आ जाएगा, और ये 2 जो है वो इक्वल के उधर जाएगा तो भाग लग जाएगा, कटेगा तो 81, y का मान आ गया 81 डिग्री, y कितना आ गया, 81 डिग्री आ गया। तो अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में पुट कर दो, y का मान समीकरण 3 में रखो, 3 में रखने पर तो रख दो जी, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 18 प्लस 81 कितना आ जाएगा, 99। x का मान आ गया, मतलब बड़ा वाला जो कोण है वो कितना है, 99 डिग्री है, और छोटा वाला कोण 81 डिग्री है। अब दोनों को जोड़ के देख लो कि 180 है कि नहीं, तो 99 और 81 जोड़ेंगे तो 180 आएगा, यानी कि हम लोग का आंसर सही है, समझ में आया ना।